राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड। 5वां सर्ग। श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंद और द्विविद, ये 2 प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपने प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है, वह शीघ्रता पूर्वक बीती जा रही है। हवा तुम वहां बह जहां मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा, वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं,
वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ और ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। छठा सर्ग। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्ष पुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है
कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 7वां सर्ग। राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं, तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, सृष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि,
दानवराज मय ने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्म पत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रु दमन राक्षस राज, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सब को अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपके वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजित ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके यह वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का काम देती थीं। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरूदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे, परंतु इस इंद्रजित ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर लिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने शंबर और वृत्तासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे यह राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 8वां सर्ग। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट्र, निकुंभ और वज्र हनु का रावण के सामने
शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसीलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों न घुस गए हों। इतने ही में महाबली वज्रदंष्ट्र अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को यमलोक पहुँचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छल पूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोकों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्र हनु नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो वारुणी मदिरा को पिएं। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।
रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। नवा सर्ग। विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ, रसभ, महाबली सूर्य शत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महापार्श्व, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, राक्षस रश्मिकेतु, महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिघ, पट्ट, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजेय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघ कर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए? यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पद्दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ।
आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दे। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।